जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 4 मार्च से लेके 30 मार्च के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, दोबारा से अर्जी लगाना चाहते हैं, दोबारा से बाबा से मिलना चाहते हैं या फिर दोबारा से श्याम जल लेके जाना चाहते हैं, या फिर जो श्याम भक्त यहाँ पर होली पर आना चाहते हैं या फिर होली के बाद आना चाहते हैं या फिर आज आ रहे हैं, यानी कि आज है 3 मार्च और 4 मार्च की होली है। तो क्या महाराज जी अभी के टाइम पर धाम पर बैठे हैं? क्या महाराज जी होली के बाद महाराज जी बैठेंगे? और होली के बाद अगर अभी के टाइम पर महाराज जी धाम पर नहीं बैठे हैं तो होली के बाद कब से कब तक धाम पर बैठेंगे? क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से दूर दूर से यहाँ पर आते हो। अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो इस वाली वीडियो में आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे कि आखिर महाराज जी कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठेंगे और कौन कौन से दिन धाम पर बैठेंगे, और होली पर अगर महाराज जी नहीं बैठ रहे हैं तो कब से बैठना शुरू करेंगे, और दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से धाम पर बैठते हैं और कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। और जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं, किसी बच्चे बुजुर्गों को लेकर आ रहे हो, किसी यानी कि अपने किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, तो आखिर आपको ये धाम पहुंचना कैसे है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों यहाँ पर खर्चा कितना आ जाएगा, अगर ट्रेन से आओगे तो कितना खर्चा आएगा, रोडवेज बस से आओगे कितना खर्चा आएगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको विशेष एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि यहाँ पर 2 दिन का आपके पास समय होना चाहिए, और 2 दिन का अगर आप यहाँ पे समय लेकर आओगे तो आपको रुकना भी जरूरी है। तो कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के रुकना है, कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है, होटल में खर्चा कितना आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो खर्चा कितना आएगा, और दोस्तों यहाँ पर खाने पीने का खर्चा कितना आएगा एक व्यक्ति का। तो यहाँ पर सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। ये भी आपको बताने वाले हैं कि बाबा कोई पैसा लेते हैं यहाँ पर, क्या यहाँ पर यानी कि बाबा का कोई चार्ज होता है कि नहीं होता है, और दोस्तों यहाँ पर अर्जी स्वीकार होती है या नहीं होती, यानी कि फ़ायदा होता भी है या नहीं होता है, क्या वास्तव में ही यहाँ पर कल्याण होता है। सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। और दोस्तों ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर एक एक दिन में 5-5 लाख श्रद्धालु आ जाते हैं। तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं कि 14-14 घंटे 15-15 घंटों में नंबर आता है। तो आखिर दोस्तों आपको लाइन में कैसे लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, और दोस्तों यहाँ पर टोकन कैसे प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में ही ना लगना पड़े, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आपने स्किप करके देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा, अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर आपकी अर्जी भी स्वीकार नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, उनको अगर आप फॉलो करोगे तभी आपको फायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा, आपका आना व्यर्थ होगा, यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये पवित्र धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, तहसील का नाम है आंवला और जिले का नाम है बरेली। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, अगर आप रोडवेज बस से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। बरेली एक बहुत बड़ा मंडल है, बहुत बड़ा शहर है और बहुत बड़ी स्टेशन है, तो हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी। सबसे पहला काम क्या करना रहता है, कहाँ पर आपको आना होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो बरेली से आंवला की जो मनोना धाम की दूरी है लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। तो सबसे अच्छा जो बेस्ट ऑप्शन है, सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है आंवला। बरेली से आपको आंवला के लिए ट्रेन मिल जाएगी 9 बजे, सुबह 9 बजे ट्रेन चलती है और 9:50 पे आंवला उतार देती है, जिसका किराया आपको यानी कि खर्चा आपको 20 रुपये का लगेगा। रोडवेज बस से आओगे उसका किराया आपको यानी कि 80 रुपये का लगेगा। मान लो अगर टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो, कोई गाड़ी करके आना चाहते हो तो आपको लगभग 1000 या 500 रुपये का खर्चा आएगा। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे आंवला आ जाना है। आंवला से मनोना धाम की जो दूरी है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की है। तो यहाँ से ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, आराम से आप 20 रुपये का किराया देके यानी कि खर्चा आपको लगेगा और आराम से आप मनोना धाम पहुँच जाओगे। सारे काम करने के बाद आपको मनोना धाम में सबसे पहला काम क्या करना है वो आपको बता देता हूँ। पहली सावधानी आपको ये बरतनी है, अपने घर से आप चल रहे हो, कि यहाँ पर आपको मीट मछली आपको छोड़ देनी है। और दोस्तों सच्चे मन से आपको यहाँ पर आना है, सच्चे मन से अर्जी लगानी है, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको आना है, तभी आपको कल्याण होगा।
अब बात करते हैं यहाँ पर पहला काम क्या करना रहता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी रहती है, जो कि छोटे वाले मंदिर के पास में आपको 20 रुपए में आपको मिलेगी। यानी कि 20 रुपए में आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है। उसके बाद आपको किसी भी दुकान से, बहुत सारी दुकानें यहाँ पे प्रसाद की आपको मिल जाएंगी, वहां से आपको 51 या 101 रुपए का प्रसाद आपको खरीद लेना है। वहीं से दोस्तों आपको अर्जी फॉर्म भी खरीदना रहता है। अगर यहाँ पर पहली बार में ही अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो तो आपको अर्जी फॉर्म में पूरी जो भी आपकी समस्या है बारीकी से आपको लिख देना है और 60 रुपए उसमें रखने होते हैं। 1 रुपये रखा हुआ होता है, 10 रुपए का अर्जी फॉर्म आता है। तो टोटल आपको लगभग यहाँ पर 61 रुपए आपको अर्जी फॉर्म में रखने होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको करना क्या होता है अगर आप यहाँ पे भीड़ से बचना चाहते हो। देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 लाइनें लगती हैं, एक महाराज जी की लाइन, एक मंदिर की लाइन और एक टोकन की लाइन। अगर आपको टोकन मिल जाता है तो यहाँ पर आपको गेट नंबर 1 पे जाना और वहां 15-20 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। तो टोकन लेने के लिए आपको छोटे वाले मंदिर और धर्मशाला के जस्ट आपको पीछे जाना है हेलीपैड की तरफ। वहां पर आपको यानी कि टोकन की लाइन लगी मिल जाएगी। यानी कि वहां पर आपको लगभग यहाँ पर सुबह 4 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाती है। तीनों ही लाइनें सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती हैं। तो वहां से आपको टोकन लेना है। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना, टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो गंभीर होते हैं, जैसे कि विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, ज़्यादा गंभीर हैं, तो उन्हीं लोगों को टोकन मिलता है। टोकन का कोई चार्ज नहीं लगता। जो आप 61 रुपये अर्जी फॉर्म में रखते हो उसी पे यानी कि उसी लिफाफे पे आपको मोहर लगा के दे दी जाती है और वही टोकन कहलाया जाता है। टोकन लेकर आपको गेट नंबर 1 पे जाना है। वहां पर आपको 15-20 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा, यानी अंदर कर लिया जाएगा। उसके बाद महाराज जी देख लेंगे, उसकी लाइन अलग लगती है। लाइन नहीं लगती है, बस आपको अंदर कर लिया जाएगा अगर आपको टोकन नहीं मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको विशेष ध्यान रखनी है कि सुबह में पहुंचना। अगर आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हैं, सुबह में किसी भी टाइम पहुंच जाओगे तो एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। जैसे ही किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा देना है, जब आपका नंबर आए तो अपने मरीज को आपको बुला लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप सुबह में नहीं पहुंचते तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे होटल मिलेंगे आपके। राधे श्याम होटल बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर मनोरा धाम में आपको 800 रुपये से लेके 1800 रुपये का खर्चा आएगा एक, यानी कि एक कमरे का। और यहाँ पे 12 बजे से लेके 12 बजे तक आपको सेवा मिलती है। और किसी होटल में जाओगे तो बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, जिसमें 400-500 रुपये में आपको भी कमरा मिल जाएगा, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। धर्मशाला में रुकना चाहते हो तो बिल्कुल छोटे वाले मंदिर के जस्ट सामने ही बाबा ने बनवाई है। उसमें 1000 से लेकर 3000 रुपये का खर्चा आता है एक कमरे का। डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेना चाहते हो। बाकी दोस्तों फ्री में अगर रुकना चाहते हो तो इस प्रकार के रैन बसेरा आपको मिल जाएंगे, टीन सेट पड़े आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर भी आप फ्री में रुक सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अपने कपड़े वगैरह अपने साथ में लेकर आए। वैसे तो यहाँ पे गद्दे वगैरह भी मिल जाते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों यहाँ से आपने प्रसाद लिया है, वहाँ पर भी आपको फ्री में रुकने की व्यवस्था आपको मिल जाती है। बात करते हैं खाने पीने की, तो यहाँ पर आपको यानी कि 70 से 80 रुपए की थाली मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये की एक व्यक्ति का एक दिन का खर्चा रहता है। टोटल यहाँ पे खर्चा अगर आप मान लो फ्री में रुकोगे तो यहाँ पर 500-600 रुपये का खर्चा आएगा एक व्यक्ति का। वो डिपेंड करता है, अगर होटल में रुकोगे तो 2000-3000 भी जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको सावधानी क्या बरतनी है। देखो दोस्तों, अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है आने में तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज दीजिए। उस व्यक्ति का फोटो ले आइए जिसको आप श्यामजल पिलाना चाहते हो, जिसको दिक्कत है। महाराज जी से यहाँ पे श्यामजल पढ़वाइए, आशीर्वाद लीजिए और घर पे ही सेवन कराइए। और जब उसको फायदा हो तब यहाँ पे लेके आइए। अगर यहाँ पर मान लो आप लेके आना ही चाहते हैं अपने मरीज को, तो यहाँ पर अपनी प्राइवेट गाड़ी से अगर लेके आना चाहते हो तो महाराज जी के दरबारियों से आपको बात करनी होगी। तब यहाँ पर आपको स्पेशल तरीका से महाराज जी देखने आ जाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं सावधानी क्या क्या बरतनी है। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको कोई भी लालच नहीं देना है कि हम इतने पैसे चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आपको पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ ही आना है। अगर एक बार में अर्जी स्वीकार नहीं हो रही है तो आपको यहाँ पे 2-3 बार आपको आना है। और दोस्तों पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आओगे तो आपको 100% फायदा हो जाएगा। श्यामजल का जो सेवन है सुबह 4:30 बजे से लेके और दोपहर की 11:55 से पहले आपको श्यामजल का सेवन आपको कर लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर आपको श्यामजल कभी भी ऑनलाइन नहीं मंगाना है। एक भैया ने कमेंट किया था कि भैया यहाँ पे 2100 रुपये का एप्लीकेशन है जिसमें टोकन मिल रहा है ऑनलाइन, तो मैं आपको बता दूं उसमें आपको नहीं लेना है। कोई भी टोकन का एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ फेक है। आपको कहीं से भी टोकन नहीं लेना है, टोकन यहीं पर आपको लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, एप्लीकेशन से कोई भी 2100 या कितना भी मांगे 100-200 उसमें खर्चा नहीं करना है। यहाँ से श्यामजल लेके जा रहे हो तो सीधे अपने घर जाना है, कहीं पर रास्ते में नहीं रुकना है। ऑनलाइन श्यामजल नहीं मंगाना, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी, ऑनलाइन कोई भी काम नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर किसी भी तीर्थ स्थान पे या फिर किसी रिश्तेदारी में आपको नहीं जाना है।
ट्रेन में अगर श्याम जल लेके जा रहे हो, कहीं पे लेके जा रहे हो, तो ऐसे पैरों के तले या ऐसी जगह नहीं रखना जिससे कि वो श्याम जल खंडित हो जाए, नहीं तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। श्याम जल का छिड़काव अपने घर में आराम से कीजिए, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर होगी और आपके घर में यानी कि सुख शांति आएगी। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। दोस्तों आज है 3 मार्च और महाराज जी अभी होली पर महाराज जी धाम पर नहीं बैठेंगे। होली के बाद यहाँ पे महाराज जी बैठना शुरू करेंगे, लेकिन दोस्तों अभी पूर्ण अपडेट नहीं आ पा रहा है कि महाराज जी कब से बैठना शुरू करेंगे। हम आपको गलत जानकारी नहीं देना चाहते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी हो आने में। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही महाराज जी बैठना शुरू करेंगे होली के बाद हम आपको अपडेट दे देंगे। सुबह 9 बजे हमारी डेली वीडियो आ जाती है, हो सकता है कल ही अपडेट आ जाए तो आपको जानकारी मिल जाए। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट यानी कि कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर जवाब दे देंगे। और दोस्तों आखिर में आपको बताना चाहते हैं कि महाराज जी यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लेते, सारा काम होता है फ्री में होता है। जो भी कल्याण होता है खाटू श्याम भगवान की कृपा से होता है, श्याम जल पिलाने से ही होता है, कोई भी दवाई गोली नहीं दी जाती, सब कुछ फ्री में होता है। तो यहाँ पर फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम जय।